जो स्वास्थ्य में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भी बहुत बड़ा फासला है। मैं कभी कभी जब पीछे के दिनों में दिल्ली में एम्स में भर्ती हुई, कई बार ऐसा मौका मिला, कई आते रहते हैं जीवन में, लेकिन वहाँ नर्सिंग होम में जब जिसका उसका जो विंग है वीआईपी का, वहाँ जाने के बाद मैं हमेशा उस ओर देखती थी, हमेशा सोचती थी कि मुझे तो सब सुविधाएं मिल रही है, लेकिन कितनी बड़ी लाइनें लगी हुई है। कभी कभी तो लाइन इतनी बड़ी होती है किसी डिपार्टमेंट में दिखाने की कि वो फिर समय गुजर जाता है और कहा जाता है कि आज तो फिर नहीं होगा। और वो ऐसे लोग होते हैं कि उनको अपने घर से हॉस्पिटल तक जाने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, ये हम सब हम कह सकते हैं कि नहीं, इसको यूनिवर्सल बनाना चाहिए। हेल्थ को बनाया जा रहा है, बहुत कोशिश की जा रही, लेकिन जो हमारे समाज में बना हुआ है धनी गरीब का एक बहुत बड़ा, उनको बहुत कुछ अभी हेल्थ विभाग में करने की जरूरत है। उनको प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। और इस तरह से उन कामों में जो नर्स की भूमिका होगी, जैसा सब लोगों ने कहा कि सभी हेल्थ विभाग में नर्स की भूमिका क्या होती है। सरकार ने कानून बना दिया, दवाएं आ गई हॉस्पिटल में, बाकी सारी व्यवस्था आ गई, चादरें आ गई, तकिया आ गया, सब कुछ आ गया, सब पेशेंट को देना है। लेकिन हम सब जानते हैं, इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूँगी कि क्या सबको इस तरह से साधारण, सबको सुविधाजनक ढंग से सारी चीज़ें मिल पाती है? नहीं मिल पाती है। कभी कभी तो हॉस्पिटल्स में अंदर जाके देखने का जो वार्ड होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है वहाँ जाना, इसलिए काम तो बड़ा कठिन है। नर्स के ऊपर ही सारो दारोमदार है, काम कठिन है। लेकिन ये भी सही है कि जो जितना कठिन काम करता है उसको अपने काम से उतना ही आनंद आता है। किसी भी पेशेंट के लिए डॉक्टर तो भगवान है ही, लेकिन डॉक्टर बहुत कम समय उसके पास आते हैं, ज़्यादा समय नर्स से जाते हैं। और आप स्वयं समझ सकते हो, मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं सोच सकती हूँ इस विषय पे, समझ सकती हूँ। और मैं अपने अनुभव से भी कह सकती हूँ कि जब नर्स को कोई पेशेंट देखता है, देखती है, उसके मन में, उसके आंखों में झांक कर देखे, उसके प्रति लगता है कि सचमुच ये भगवान आ गई। यदि ज्यादा कष्ट में है तो अपना माता पिता जितने संबंध है सब भूल के लगता है यही हमारी सब कुछ। इतनी बड़ी पहचान, इतनी बड़ी उपलब्धि। इसलिए ये केवल प्रोफेशन नहीं है। कितने दिन की छुट्टी चाहिए, कितने दिन में रिटायरमेंट चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, ये सब आवश्यक है, लेकिन ये प्रोफेशन नहीं है। आपके लिए प्रोफेशन टू मिशन, आपका मिशन बन जाता है। और मैं जानती हूँ कि आप घर जाकर भी किसी किसी पेशेंट को याद करते हो, आपको परेशानी होती है। मैं तो सोच रही थी बैठे हुए कि हर नर्स के बारे में जो उसको जीवन का अनुभव है अलग अलग पेशेंट से के बारे में, वो लिखित रूप में उपलब्ध होना चाहिए। और उससे जो नर्सेज आने वाली, कम से कम कॉलेज जो है सो उसको भी करवाना चाहिए, उनको भी शिक्षा मिलेगी और वो समाज के लिए बहुत बड़ा धरोहर हो जाएगा। सबके अलग अलग अनुभव होंगे, सुनने बैठे तो शायद महीनों लग जाएंगे, वो लिखित रूप में होना चाहिए। क्या अनुभव है, कितना बड़ा आनंद का काम होता है, क्योंकि जितना कठिन काम मैंने कहा वो उसको ज्यादा आनंद देता है। समाज सेवक की का बिल्ला लगाकर और चलते रहना सब जगह कि मैं समाज सेवक हूँ, वो समाज सेवक नहीं होता है। वो हृदय उसका होना चाहिए बड़ा। जितनी भी हमारी नर्सेज है, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो केवल और केवल अपने मस्तिष्क से काम नहीं कर सकती। केवल अपने मस्तिष्क से काम करेंगी तो अच्छा इलाज हो जाएगा।
दवा, जितनी भी दवाएं हैं उनका वो नाम पढ़ लेंगी, बहुत कुछ जो मस्तिष्क करता है वो करती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितनी भी नर्सें या सारा देश में नर्सेज हैं, देश के या विदेश में भी, उनका हृदय भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बिना हृदय के इन्वॉल्वमेंट के नर्सिंग का काम नहीं हो सकता। डूब जाती है उनमें, जिनको हर बार अवार्ड मिलता है, सक्सेसफुल हुई, वो केवल और केवल इंटेलिजेंट है और अपने मस्तिष्क से काम लेती है। नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जानकारी भी होनी चाहिए, लेकिन ये काम हृदय से होता है। जैसे समाज सेवा भी, कोई भी समाज सेवा है वो हृदय से होता है। तो ये केवल और केवल हेल्थ वर्कर, नर्सेज, परिचारिका नहीं है, ये तो बहुत बड़ी सोशल वर्कर, सोसाइटी का काम कर रही है। और जो सोशल वर्कर होता है उसको समाज में सम्मान मिलता है। इसलिए केवल इनको जो फैसिलिटीज है गवर्नमेंट की तरफ से वही नहीं मिलना चाहिए, ये समाज में बहुत सम्मानित होनी चाहिए। और समाज इनको सम्मान कर रहा है, इनके ड्रेस को ही सैल्यूट कर रहा है। हर व्यक्ति को लगता है कि अरे ये नर्स जा रही है, पता नहीं किसको कब जरूरत पड़ जाए। तो ये जो मनोभाव है लोगों का आपके प्रति, वो मनोभाव बहुत समाज के अनुसार है, संस्कार के अनुसार है, और उसको बरकरार रखना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि सभी महिलाएं इस तरह से काम करती हैं। That healthcare is something that has always been very close to my heart, and I'm very passionate about healthcare. Nurses are a backbone of any kind of health infrastructure or any kind of hospital. Without you, there cannot be any health service that can be complete. Today, all of us every year celebrate the Florence Nightingale. We light a lamp and we remember her for formalizing the nursing education worldwide. She was the one who started right from home care onwards to bringing about getting these courses recognized, and is something that is continuing today. If you look at and Google about the Florence Nightingale Foundation, what all they are doing, activities, the annual conferences where nurses from all over the world take part, I think even our nurses should get an opportunity. And I have just talked to our department, and I said that every nurse who does well, every nurse in every hospital or every PHC, they must be recognized for their service. You have been doing immense service to the people of the state of Goa. Many times you must be feeling that it's a thankless job, but definitely you must be getting blessings from the people who you serve. We are doing our best to improve the infrastructure, improve the hygiene, and coming out with different programs, but no program can be complete without your participation. Recently, we have just finalized providing free insulin and starting the diabetes registry for the state of Goa. All of us know that diabetes is one of the highest killer in the state of Goa. Now, what has overtaken diabetes is cancer. Cardiology is something that is under control. And for all these, like if you want to do these comprehensive programs and reach out to the people, this cannot be complete without your help and without the participation of your nursing community. We are also restarting the newborn baby screening shortly. I think today we'll finalize, and in every institutional delivery there will be newborn baby screening that is conducted. And not only that, actually every aspect, when we want to talk about healthcare and take healthcare forward, with the support of the Prime Minister of the country and his initiative and our initiative of the Chief Minister, we have been successful in taking the super specialty project forward. One is getting nursing education, and another thing is creating opportunities for you to get jobs. We are doing that. I think during my earlier tenure, we had recruited close to 450 nurses. Now in the next 2 months, we complete recruitment of another 200 nurses. Goa Medical College and DHS. I would like to assure all of you present here, many of you come with representations that nurses have been working selflessly for 9 years, 10 years. We will definitely give a certain ratio
where the people working on contract basis and have been doing a great job are accommodated when recruitment takes place, and this is very important for us. But when we talk of new initiatives and when we talk of new things to take healthcare to a different level, we have come out with cardiac ambulances. In the nursing institution, where after these 2 courses, I think the file just came to me the other day, of starting specialized courses for cardiothoracic nursing, for that care, and also for pediatric nursing, having specialized courses. These are 2 things that I am very passionate about. And this also has a scope, not only for the nurses who get educated within the state of Goa, but has got a tremendous potential worldwide. Many of our nurses, I have so many of them from my area who have now gone and settled down in London, but I can assure you that the type of infrastructure and facilities that we have in mind to create for you is something at a different level. And every issue of the nursing, your association, we hear them, we try our best to see that we fulfill them, and we need your support. On this day, on the day of International Nurses Day, it should not be only just a mere speech, but actually we should all make a pledge to each other that we will help in improving the health sector in the state of Goa. Whether it's a PHC, whether it's a CHC, whether it is a district hospital, or whether it's a Goa Medical College, or whether it is IPHP, or whether it is a sub-health center, we need your support. And any kind of policy in the health sector cannot be successful without your support. Be rest assured, we are all here to take care of you. We are coming out with new schemes and also food clinics and everywhere. All our nurses will be trained. We have given the contract to a company called Novo Nordisk that has come through a tendering process. And what we want to do is to have a comprehensive MOU with them where they help us in training our nurses at different points of different centers. Same thing with newborn baby screening. Same thing with cardiology when we started training our doctors so that the patients can be thrombolized at the PHC and CHC so that we can save more lives. You are a life-saving machine. You are all there to save lives. That's why I constantly keep saying that this is a mission to save lives. As a minister, it's my duty to see that I facilitate everything that you require, and it is you who can take the mission of saving lives forward.